हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों को के पास लेकर आया हूँ एक्चुअली ग्रुप डी से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट कि आप लोग ग्रुप डी से ग्रुप सी में किस तरह प्रमोशन ले सकते हैं 6 महीने के अंदर ही। तो जिनका जॉइनिंग हो गया है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जिनका नहीं हुआ है जॉइनिंग वो भी ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैं न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग भी आप लोगों को अपडेट दूँगा कि ये जो जीडीसी की जो वैकेंसी आई है ये न्यू वैकेंसी से किस तरह रिलेटेड है। तो एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले दोस्तों एक वीडियो बनाया था, उस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दोस्तों जो लोग ये वीडियो को नए देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हैं, जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे जो मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले जीडीसी की जो वैकेंसी आई है, मतलब आएगी 15 जुलाई से, उसके रिगार्डिंग मैंने अपडेट दिया था उस वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था कि ग्रुप डी में उनका ज्वाइनिंग हो गया है तो ग्रुप डी से ग्रुप सी में वो लोग कैसे प्रमोट हुए बहुत ही जल्दी, मतलब प्रमोशन उनका कैसे होगा। तो दोस्तों एक्चुअली देखिए, अगर आप लोगों ने कोई भी टेक्निकल डिग्री कर रखा है, जैसे आप लोगों ने किसी ने आईटीआई किया है, किसी ने डिप्लोमा और किसी ने बीटेक, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी में टेक्निकल डिग्री ही, ये जो ग्रुप डी की जो पोस्ट है ये पूरी की पूरी टेक्निकल डिग्री से ही भरी हुई पोस्ट है। इसमें सारी पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी की है दोस्तों, और सेफ्टी कैटेगरी ये पोस्ट टेक्निकल वाली होती है। और इसमें दोस्तों एक्चुअली एक पोस्ट ऐसी है जो मतलब पॉइंट्समैन, देखिए एक्चुअली आप लोग वीडियो में देख रहे फ़ोटो में देख रहे होंगे, ये देखिए ये पॉइंट्समैन है। जिनको पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है उनके लिए तो ये एक गोल्डन चांस होता है ग्रुप डी में कि ग्रुप डी से वो लोग सी में ट्रांसफ़र ले लें, बहुत जल्दी उनका प्रमोशन हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों आप लोग जब ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो इतना आप लोगों के पास चांस होता है कि आप लोग 6 महीने के अंदर ही एएलपी बन सकते हैं, या फिर जेई बन सकते हैं, या फिर स्टेशन मास्टर तक बन सकते हैं, और क्लर्क तक बन सकते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों एलडीसी की जो वैकेंसी होती है वो आप लोगों को वो आप लोगों के सिर्फ उसी पोस्ट के अंदर आती है। जब भी एलडीसी की जो वैकेंसी आएगी वो सिर्फ उसी पोस्ट के अंदर आएगी जिस पोस्ट में आप लोगों का जॉब है। मतलब जैसे आप लोगों ने अगर जैसे मान लीजिए आप लोग अगर पॉइंट्समैन में कार्यरत हैं, या फिर आप लोगों का जॉइनिंग हुआ है सीएनडब्ल्यू में, तो सीएनडब्ल्यू में ही आपकी एलडीसी की आएगी वैकेंसी, और सीएनडब्ल्यू वाले पोस्ट के ही सारे एम्प्लॉय एलडीसी की वैकेंसी को फिल कर सकेंगे। और मान लीजिए अगर पॉइंट्समैन के अंदर एलडीसी आता है तो सिर्फ पॉइंट्समैन वाले ही उस एलडीसी को फिल कर पाएंगे और एग्ज़ाम देंगे। बट जीडीसी में क्या होता है दोस्तों कि जीडीसी की जो वैकेंसी निकलती है वो पूरी जोन वाइज निकलती है। मतलब मान लीजिए अगर आप लोगों का जोन साउथ वेस्टर्न रेलवे है तो पूरी साउथ वेस्टर्न रेलवे के एम्प्लॉय उस जीडीसी की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और दोस्तों एक्चुअली अभी जो वैकेंसी आने वाला है जीडीसी का, जो 15 जुलाई से जिसे भरा जाएगा, उस पे एक्चुअली बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। मैंने पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन उस पे दिया है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विज़िट करके आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उस पर मैंने अपलोड किया है। तो एक्चुअली बट दोस्तों क्या है कि एलडीसी की वैकेंसी के लिए आप लोग तभी एलिजिबल होंगे जब आप लोगों का जॉइनिंग हुए 2 या 3 साल हो गया होगा। मतलब आप लोग अगर 2 या 3 साल तक आप लोगों ने अगर जॉब कर लिया है, कर रखा है, तभी आप लोग एलडीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। और दोस्तों बट जीडीसी में क्या है कि जीडीसी में आप लोगों के पास सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि इसमें जीडीसी की वैकेंसी में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। सभी पोस्ट वाले इसे, जो ग्रुप डी में 17 पोस्ट होते हैं टोटल, सभी पोस्ट वाले इसे ईज़िली भर सकते हैं। और एक्चुअली दोस्तों सिर्फ इसीलिए जीडीसी की जो वैकेंसी होती है वो एलडीसी के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बेटर होती है। और जीडीसी में ही दोस्तों आपकी जो पोस्ट आती है वो जीडीसी में आती है, जैसे आपकी एएलपी की, स्टेशन मास्टर की आती है और जेई की आती है। बट टीटी मतलब टिकट कलेक्टर, जो टिकट टेकर होते हैं वो, फिर स्टेशन बुकिंग रिजर्वेशन, या फिर क्लर्क का वैकेंसी, वो सारा आपका एलडीसी के तहत आता है।
और दोस्तों देखिए जीडीसी की जो वैकेंसी होती है, जीडीसी का जो मतलब सिलेबस जो होता है वो सिलेबस आप लोगों का सिर्फ वैसा ही नॉर्मल सिलेबस रहता है जैसा कि आप लोगों ने एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दिया है, सेम वैसे ही सिलेबस आते हैं इसमें भी। क्वेश्चन भी वैसे ही 20 और 25 क्वेश्चंस रहते हैं और ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं होता है दोस्तों। एक्चुअली देखिए इसमें जीडीसी में क्या होता है कि बाहर के कोई भी लोग इसमें वैकेंसी नहीं मतलब वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका हो जाता है, क्योंकि अगर बाहर के लोग वैकेंसी नहीं भरेंगे तो और सिर्फ एम्प्लॉय ही भरेंगे तो उसमें क्या होते हैं कि बहुत जीडीसी में सिर्फ वैसी वैकेंसी ज़्यादा आती है जिसमें टेक्निकल डिग्री मांगा जाता है। और आप लोग जानते ही हैं कि ग्रुप डी में जो भी एम्प्लॉय हैं, मैक्सिमम लोगों का लगभग 30% लोगों के पास टेक्निकल डिग्री नहीं होता है। तो जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं होता है वो लोग तो जीडीसी को नहीं भर पाएंगे, प्लस बाहर के कोई कैंडिडेट भी इससे नहीं भर पाएंगे। तो बचे हुए सिर्फ 60 या 70% लोग ही जो एम्प्लॉय हैं और जॉब कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग इस जीडीसी को भर पाएंगे। तो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि किस तरह से कॉम्पिटिशन लेवल आप लोगों के लिए कम होगा और आप लोग आसानी से बन सकते हैं एएलपी तक या फिर स्टेशन मास्टर तक आराम से बन सकते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली मेरे एक दोस्त का गैंगमैन में सिलेक्शन हुआ था 2018 में। उसने बीटेक कर रखा था और लगभग 6 या 7 महीने के बाद उसके जॉइनिंग के जीडीसी की वैकेंसी आ गई थी और उसने उस वैकेंसी को भर दिया। तो वैकेंसी को भर दिया और 3 से 4 महीने के बाद उसकी जीडीसी के तहत मतलब उसने क्वालिफाई कर लिया था और उसके जीडीसी के एग्ज़ाम देने के बाद उसका सिलेक्शन जूनियर इंजीनियर में हो गया। तो और आज वो जूनियर इंजीनियर है, उसकी सैलरी 70,000 है दोस्तों। सीधा डायरेक्ट 30,000 से 70,000 हो गई, 2 गुने से भी ज़्यादा। तो यही आप लोगों को प्रॉफिट होता है जीडीसी में। तो और कुछ लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया था कि उनका सिलेक्शन ट्रैकमैन में हुआ है, तो क्या उनको ज्वाइनिंग करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि ट्रैक मैन हो चाहे ट्रैक मशीन हो या फिर पॉइंट्स मैन हो, कोई भी पोस्ट ग्रुप डी में ख़राब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ट्रैक मैन ही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप लोगों को 3 से 4 घंटे का ब्रेक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये लिख के रख लीजिए आप लोग कि ट्रैक मैन में आप लोगों को काम सिर्फ करना पड़ता है 4 से 5 घंटे ही। बचे हुए 8 घंटे से माइनस कर लीजिए, टोटल 3 से 4 घंटे आप लोगों के पास पूरा फ्री होता है। तो उस बीच आप लोग मोबाइल में भी पढ़ सकेंगे। अगर आप लोग मतलब पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं तो मोबाइल में आप लोग फ़ोटो खींच के ले जा सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। या फिर आप आराम कर सकते हैं, घर जाके ज़्यादा आराम नहीं करना होगा, थोड़ा मेहनत करके घर जाके पढ़ लीजिएगा ताकि जीडीसी के लिए प्रिपरेशन हो जाए आप लोगों का। तो ऐसे ही आप लोगों के पास टाइम भी बहुत बच जाता है ट्रैकमैन की पोस्ट में, और प्लस मेहनत भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 घंटे ही आप लोगों को जॉब करना पड़ता है। सॉरी, 4 से 5 घंटे ही। बस यही होती है कि थोड़ी सेफ्टी की आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है और थोड़ा सा हार्ड मेहनत है, बस यही दोस्तों। और ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता ट्रैकमैन में। तो जो भी पोस्ट आप लोगों को मिली है, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि उसे ज्वाइन कर लीजिए जब भी ज्वाइनिंग हो रहा है आप लोगों का। और ज्वाइनिंग कब तक होगी मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया है, देख लीजिएगा जाके। तो चलिए दोस्तों, फिर अपने अगले पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली देखिए, एलडीसी का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप लोगों का वर्क चल रहा है। जैसे पॉइंट्समैन में है आप लोग, देखिए एक्चुअली ये है जो वीडियो पे आप लोग देख रहे हैं, यही है पॉइंट्समैन। तो एक्चुअली दोस्तों, पॉइंट्समैन एक ऐसा पोस्ट होता है जिस पे A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। फिर प्लस आप लोगों को शंटिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा नॉलेज हो जाएगा। फिर पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और स्टेशन मास्टर की भी जो पोस्ट है वो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ही अंदर आती है। तो ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस होता है दोस्तों कि आप लोग पॉइंट्समैन से या तो जेई बन जाएंगे या तो स्टेशन मास्टर बन जाएंगे, ये मैक्सिमम चांसेस होता है। बाकी दोस्तों, टेक्निकल डिग्री वालों के लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये ग्रुप डी, उनके फ्यूचर के लिए मैंने ये भी आप लोगों को बताया अभी। और चलिए बात करता हूँ अपने अगले पॉइंट में कि देखिए एक्चुअली जीडीसी की जो वैकेंसी थी दोस्तों, वो पहले इतनी आसान होती थी कि पोस्ट बहुत खाली चले जाती थी और जिनका भी कम नंबर भी आता था उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता था।
बट अभी क्या है कि थोड़ी सी टफ वैकेंसी हो गई है, मतलब कॉम्पिटिशन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा हाई हो गया है दोस्तों, उतना ज़्यादा भी हाई नहीं। आप लोग जैसा मैंने बताया कि आप लोगों को सिर्फ 70% लोग ही एम्प्लॉय ही भर पाते हैं, और एक्चुअली उन्हीं 70% एम्प्लॉय के अंदर कंपटीशन होता है। तो और सभी लोगों को पढ़ने का ज़्यादा मौका तो नहीं मिल पाता है, तो आपस में ही कॉम्पिटिशन होता है, और इसीलिए लोगों को थोड़ा लगता है कि टफ़ हो गया है, या फिर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन हार्ड आ गया या बाहर से आ गया, ये लगता है। तो यही अगर आप लोगों ने अपना स्टडी रेगुलर रखा है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जीडीसी का वैकेंसी जो है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, जीडीसी का वैकेंसी। तो और अगला पॉइंट है दोस्तों, ये एक्चुअली देखिए, जीडीसी एलडीसी में क्या क्या वैकेंसी निकलती है। एलडीसी में जो पोस्ट होती है वो टिकट टेकर होती है, मतलब टीटी की वैकेंसी निकलती है, फिर बुकिंग रिजर्वेशन की निकलती है, फिर क्लर्क की निकलती है। देखिए देखिए दोस्तों, एलडीसी में एक्चुअली आपकी टीटी की वैकेंसी निकलती है, फिर आपकी जो बुकिंग काउंटर पे होती है, काउंटर की वैकेंसी निकलती है, फिर क्लर्क की भी वैकेंसी एलडीसी में ही निकलती है। और जीडीसी में जो वैकेंसी एक्चुअली आती है दोस्तों, जीडीसी में आप लोगों की वैकेंसी आती है एएलपी की, फिर एक होती है आपकी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी होती है, फिर जेई की भी वैकेंसी इसी में होती है। तो मतलब जीडीसी की जो वैकेंसी होती है दोस्तों, जे जीडीसी की वैकेंसी आप लोगों की टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड होती है, और एलडीसी की जो वैकेंसी होती है वो जो नॉन टेक्निकल से रिलेटेड ज़्यादा होती है। और एक्चुअली एएलपी की जो वैकेंसी आती है जीडीसी में, तो एएलपी की वैकेंसी में दोस्तों इतनी ज़्यादा कट ऑफ कम चल जाती है, मतलब कट ऑफ इतनी कम जाती है एएलपी में कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो बट क्योंकि दोस्तों देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि एएलपी में भी मैंने बताया कि टेक्निकल डिग्री बहुत कम लोगों के पास होता है ग्रुप डी में। तो एएलपी की भी जो जीडीसी के अंतर्गत वैकेंसी आती है वो सिर्फ 70% लोग ही फिल कर पाते हैं, तो उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होती है, और कट ऑफ बहुत कम जाती है, चाहे स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो या फिर एएलपी की पोस्ट हो, सभी में बहुत कम कट ऑफ जाती है। और चलिए दोस्तों, लास्ट मुद्दे पे आता हूँ एक्चुअली कि ग्रुप डी में आप लोगों का फ्यूचर कैसा हो सकता है। देखिए, एक्चुअली ग्रुप डी ही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप लोग बहुत ही फास्ट प्रमोशन ले सकते हैं 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर। मैक्सिमम रखिए आप लोग मैक्सिमम रखिए दोस्तों कि 2 महीने के अंदर, सॉरी 2 साल के अंदर आप लोग आराम से ग्रुप सी में प्रमोट हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एक ऐसी पोस्ट है जिससे आप लोग ग्रुप सी में प्रमोट हो सकते हैं, कोई भी ऊपर की पोस्ट में आप लोग जा सकते हैं। बट ग्रुप सी में अगर आप लोगों को सिलेक्शन हो जाता है, तो आप लोग उससे ज़्यादा प्रमोशन मतलब ईज़िली नहीं जा पाएंगे। ग्रुप सी के जो ऊपर की पोस्ट होती है ग्रुप बी की, जिसमें आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर आता है, फिर मैनेजर आता है, रेलवे ऑफिसर आता है, ये सारा पोस्ट जो होता है वो ग्रुप बी और ग्रुप ए में होता है। तो ये सारा दोस्तों एक्चुअली आप लोग इतनी ईज़िली नहीं बन पाएंगे। तो ग्रुप सी से प्रमोट होना बहुत ही हार्ड होता है, उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। बट ग्रुप डी एक ऐसी पोस्ट है जिससे आप लोग प्रमोट होकर ग्रुप सी में जा सकते हैं। तो ये आप लोगों का गोल्डन चांस होता है और गोल्डन जॉब होता है आप लोगों के लिए। तो यही वीडियो पे मैंने आज डिस्कस किया दोस्तों आप सभी के लिए कि जीडीसी और एलडीसी के लिए आप लोग कैसे एलिजिबल होंगे। और एक्चुअली एलडीसी और जीडीसी की जो वैकेंसी होती है उसमें एज आप लोगों का 45 ईयर्स होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले अपने प्रीवियस वीडियो पे बताया दोस्तों, और यहीं पर मैं एंड करता हूँ एक्चुअली अपना वीडियो। जो भी कमेंट है आया था मुझे एक्चुअली मेरे प्रीवियस वीडियो पे, मैंने उन सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है अभी। और अगर कोई और क्वेश्चंस आप लोगों के पास होगा तो कमेंट पे कीजिएगा, मुझे ज़रूर लिखिएगा, मैं उन सारे क्वेश्चंस का भी आंसर दे दूँगा आप लोगों को। और मैंने दोस्तों एक्चुअली एक आरटीआई दायर किया है कि हुबली जोन में, मतलब एक्चुअली हुबली जोन के रिगार्डिंग मुझे बहुत क्वेश्चंस आ रही थी, तो मैंने हुबली जोन के लिए एक आरटीआई दायर किया है। उस पर मैंने ये पूछा है रेलवे से कि अभी तक कितने रैंक वालों का सिलेक्शन पॉइंट्समैन में, टीआरडी में और ट्रैक मशीन में, ये 3 पोस्ट में अभी तक कितने रैंक वालों का सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे ही उस आरटीआई का रिप्लाई आता है मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मेरे प्रीवियस वीडियो पे आप लोग विज़िट करके जीडीसी की जो मैंने वीडियो बनाया है वो अपलोड किया है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल में उसमें आप लोगों को बताया है सिलेबस किस तरह का होता है और किस तरह का क्वेश्चन आता है, कब वैकेंसी आएगी, मैंने पूरी डिटेल में उसमें बताया दोस्तों। तो चलिए चैनल वीडियो को मैं यहीं अपना एंड करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को दोस्तों और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से अपने अगले वीडियो पे। जय हिंद, धन्यवाद।